आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होती जा रही है। नवंबर के महीने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है। लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए तो ये बेहद नुकसानदायक है। वहीं कुछ शहर में ये आंकड़ा गंभीर श्रेणी में आने वाला है। हर 5 साल में मध्य प्रदेश की हवा दुगने दूषित होती जा रही है। अगर इसी रफ्तार से प्रदूषण होता रहा तो अगले 5 साल में यहाँ की हवा दिल्ली से बदतर हो जाएगी। साल 2005 की तुलना में 2021 में किसी शहर में 2 गुना तो किसी में 4 से 5 गुना तक हवा प्रदूषित हुई है। और जिस रफ्तार से वायु प्रदूषण बढ़ा है, इसे लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। उन्हें भी डर है इस दिशा में अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाएगी तो नई दिल्ली की ही तरह यहां भी हालात बेकाबू हो जाएंगे। डरावने आंकड़े आप देखिए कि मध्य प्रदेश की हवा किस तरह जहरीली होती जा रही है। अलग अलग शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बदतर हो सकता है मध्य प्रदेश का हालात अगर 5 सालों में इसी स्तर से प्रदूषण यहां बढ़ता रहा। ग्वालियर 496 एयर क्वालिटी इंडेक्स 18 नवंबर 2021 के आंकड़ों के हिसाब से 18 नवंबर 2021 के ही आंकड़े के हिसाब से भोपाल का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो ये 329 पर है। तो ये आंकड़े आप देखिए किस तरह से प्रदूषण का लेवल जो है वो मध्य प्रदेश के हर शहर में बढ़ते जा रहे हैं। कारण भी इसके कई हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं और जो डस्ट है इसे एक अहम कारण माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं, जैसे खुले में लकड़ी और कोयले को जलाना। इसी तरह से सड़कों की खस्ता हाल जो हालात हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वायु में प्रदूषण फैलता है। निर्माणाधीन इमारतों से निकलने वाली धूल भी इस वायु प्रदूषण को बढ़ाने का एक अहम कारण माना जा रहा है। सड़कों से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, लकड़ी जलाने की वजह से जो धुआं निकलता है ये है वो तमाम कारण जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। और खास तौर पर उनके लिए जिन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है, उनके लिए ये स्तर वायु का बेहद खतरनाक, जैसा रिपोर्ट्स कहती हैं, जैसा चिकित्सक कहते हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों में बाढ़ आई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के कई जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य सहित कई लोगों की मौतें भी हुई। और फिलहाल हम आपको मध्य प्रदेश की हवा जो जहरीली हो रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर ही पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब माना जाता है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। खास तौर पर लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए ये बेहद नुकसानदेह है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ब्रीदिंग में इश्यू होगा। और उसके साथ साथ आम जनता की भी अगर बात करें तो आम जनता के लिए भी वायु प्रदूषण का ये स्तर बेहद खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के वासियों को परेशानी हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे जुड़ रही हैं, वहीं इंदौर से हमारे साथ हैं रवि सिसोदिया। नीलम, पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्लीनेस्ट स्टेट की खुशी मनाई जाए या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार इस स्तर पर पहुंच गया है इसकी चिंता मनाई जाए? जी बिल्कुल, ये चिंता की बात जरूर है कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की हवा जो है दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही कोरोना काल चल रहा था, कोविड के साइड इफेक्ट से ही लोग परेशान है, क्योंकि कोविड ने सबसे ज्यादा फेफड़ों पर असर किया था। उसके बाद हवा के प्रदूषण ने उनकी सेहत पर अच्छा खासा असर अब जो है डाल दिया है। लगातार डॉक्टर्स के पास जो है फेफड़ों के मरीज पहुंच रहे हैं। और हवा में अगर हम अभी तक की बात करें, अगर राजधानी भोपाल की हवा की हम बात करें तो 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर यहाँ पे प्रदूषण की जो मात्रा थी, धूल के कणों की जो मात्रा थी वो दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से दुगनी है। ऐसा माना जाता है कि जो धूल के कण की मात्रा है वो 100 माइक्रोग्राम प्रति रहनी चाहिए, पर यहाँ पर 300 माइक्रोग्राम प्रति यूनिट जो है दर्ज की जा रही है। और ये एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बोर्ड ने पुणे की जो ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनसे एक टाई अप किया है कि मध्य प्रदेश के जो 2 बड़े शहर हैं वहां पर वायु प्रदूषण के कारणों का जांच लगाने के लिए रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा जो इंदौर और जबलपुर है वहां पर स्थानीय निकायों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने शहर में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसकी जो है जांच करें। आप देखिए आज सुबह का दिन के 10 बजे और विजिबिलिटी जो है काफी कम नजर आ रही है। जो कारण अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक राजधानी भोपाल में लगातार जो सड़क बनने का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके चलते जो है धूल के कणों की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा भी वाहनों से जो निकलता हुआ धुआं है वो एक सबसे बड़ा कारण जो है बना हुआ है, लगातार बढ़ती हुई वाहनों की संख्या। और इस पर एनजीटी ने भी चिंता जताई थी कि मध्य प्रदेश के जो 4 बड़े शहर है वहां पर जो नजारे हम देख रहे हैं, और जानकारों का ये भी कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा, ऐसे में वायु में जो है धूल के कणों की मात्रा बढ़ेगी। लिए इसे रोकना बेहद जरूरी है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का सेहत अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है रोका जाए। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी काफी कम जो है वायु प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं उस पर असर जो है देखने को मिल रहा है और इस पर चिंता भी जताई गई है और ये कहा भी जा रहा है कि इस पर जो है कारणों की जांच की जाएगी कि क्या कुछ कारण जो है समझ में आ रहे हैं। और अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ की हवा जो है दिनों दिन लगातार जो वहाँ पीएम होता है उसमें प्रदूषण की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये चिंता का विषय जरूर है। जी निश्चित तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और खासतौर पर लंग्स की बीमारी से जो मरीज जूझ रहे हैं उनके लिए तो ये खतरनाक है ही, लेकिन जिस स्तर पे अब पहुंचता जा रहा है मध्य प्रदेश, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम जनता भी जल्द ही मरीज की कैटेगरी में आने लगेंगे। हमारे साथ इंदौर से रवि भी है। रवि, अगर इंदौर की बात करें तो 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर पे है और जिस तरह से लगातार तेजी से मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की और इंदौर की भी, तो जिस तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के हालात से हर कोई वाकिफ है कि दिल्ली में किस कदर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर वो कहा जाता है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी चिंता का विषय। जी बिल्कुल, देखिए अगर पर मॉलिक्यूल अगर बात की जाए तो जो साधारणतः एयर डेंसिटी जो काउंट की जाती है वो 25 से 75 के बीच में होती है, लेकिन अगर यह आंकड़ा 100 के ऊपर या 150 के ऊपर भी क्रॉस होता है तो वो काफी चिंताजनक होता है। और यही कारण है कि जब इंदौर में यह जो अंक मापा गया है ये 200 के ऊपर अगर जा रहा है तो ये काफी हानिकारक हो सकता है और हानिकारक है लोगों के लिए, क्योंकि वृद्ध लोगों के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। और जो लोग जिनको दमा की बीमारी है या जो लोग काफी सीरियस इन्फेक्शन डिजीज से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए अगर इस प्रकार की आबो हवा मिलेगी तो उनके लिए काफी चिंताजनक एक विषय हो सकता है। इंदौर शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 जरूर आया है, लेकिन अब आवश्यकता है कि स्वच्छ वायु लोगों को मिले और इस पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए जो दीपावली का जो त्योहार मनाया गया उसमें लोगों ने कई बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया और उसका रिजल्ट भी यह हमको मिला है कि जो पटाखे हमने छुड़ाए हैं देर रात तक, सुबह 4 बजे तक पटाखे छुड़ाए हैं, उससे वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसी का कारण जो एयर डेंसिटी है वो अभी तक जो काउंट होने में आ रही है वो लगातार उसका आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नॉमिनल जो एयर पोल्यूशन होता है वो एकदम तेजी से उठाव जब लेता है तो वह दीपावली का समय या फिर अन्य कोई इस प्रकार से जो साफ सफाई अगर क्लीनेस नहीं होती है या धूल के कण में ज्यादा धूल ज्यादा देखी जाती है सड़कों पर तो वायु प्रदूषण की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अब इंदौर शहर में हम स्वच्छता की बात करते हैं तो लगातार 5वीं बार नंबर 1 आया है, लेकिन जो दूसरी तरफ स्वच्छता वायु का गुणांक है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में ये काफी चिंताजनक विषय है और अब इस पर काम करने की आवश्यकता है कि शहर में स्वच्छ वायु को लेकर किस तरीके से प्लान आउट किया जाए। जिस तरीके से हमने स्वच्छता को लेकर लगातार प्लान किया और 5वीं बार भी नंबर 1 आए हैं, वैसे अब आवश्यकता है कि शहर में स्वच्छ वायु मिल पाए और उसके लिए भी एक कार्यबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के आबो हवा को भी स्वच्छता में के साथ साथ सांस लेने में नंबर 1 बनाया जाए। जी निश्चित तौर पर जरूरत बहुत है जागरूकता की। और रवि, अगर बात करें जागरूकता की तो इंदौर के लोग काफी जागरूक भी हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ जनता की जागरूकता से हम इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार सकते हैं? सरकार को भी अपने स्तर पर बहुत सारी अब कोशिशें करनी होंगी क्योंकि बड़ी चिंता है और लोगों की जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ की है। क्या उपाय किए जाए, किस तरह से इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जा सकता है?
बिल्कुल देखिए, आपने ये जो सवाल उठाया काफी लाजमी है और जिस तरीके से इंदौर शहरवासी तो काफी जागरूक हैं और जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन भी पूरे भरकस प्रयास कर रहा है कि अब इस क्षेत्र में भी एक अच्छा कदम उठाया जाए ताकि जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार लाया जाए। और कारण सिर्फ यही नहीं है कि एयर क्वालिटी में सुधार लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हर नए मापदंड इंदौर शहर देश में अन्य शहरों के लिए एक निर्धारित करता जा रहा है, उसमें आवश्यक है कि अब स्वच्छ वायु को लेकर भी काम किया जाए। और इसी के लिए इंदौर शहर में जगह जगह पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर ये शो किया जाता है। वहां पर एक मीटर लगाया गया है, प्रॉपर एयरोमीटर लगाया गया है, जिसके माध्यम से वो क्षेत्र का गुणांक बताता है कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में आप हैं वहां पर वायु की शुद्धता क्या है। तो अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 साल से कोविड के कारण लोग मार झेल रहे थे, त्योहारों को उतने उत्साह से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस बार जो त्योहारों का उत्साह देखने को मिला वो काफी अति उत्साहित देखने को मिला। और ये कारण रहा है कि वायु पॉल्यूशन जो है वो एकदम तेजी से बढ़कर सामने आया है और इसे अब यहाँ से कंट्रोल करना काफी ज्यादा आवश्यक है। जिस तरीके से हमने पिछले बार देखा कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन को लेकर काफी सारे भरकस प्रयास जो है दिल्ली में किए गए थे। वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट बनाकर लोगों को कुछ घंटों पर ऑक्सीजन दी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति इंदौर शहर में न निर्मित हो, उसको लेकर भरकस प्रयास किए जाएंगे। बहुत सही चीज है आपने कही कि स्वच्छता के साथ साथ अब स्वच्छ वायु के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। सरकार भी अपने कदम उठाएगी, सरकार भी कुछ कानून लेकर आएगी, कुछ उपाय लेकर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जनता को भी अपनी सहभागिता इसमें निभानी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।